नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आपका मित्र, आपका बंधु डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली। दुर्गे मैया की जय हो, माँ काली मैया की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। देखिए, आज हम एक ऐसे उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप एक नवरात्रि में इस उपाय को करते हैं तो हर एक नवरात्रि में बार बार इस उपाय को आप अपनाएंगे, क्योंकि एक ऐसा उपाय है जिसमें आपको अधिक खर्च भी नहीं करना, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। आप अपने घर में स्वयं कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप इस उपाय को करवा सकते हैं। अर्थात ऐसा क्या है, इस पूरी वीडियो को जानिए, समझिए कि कौन सा उपाय है सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन किया गया उपाय कारगर साबित हो। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी को धन के बारे में चिंता है, किसी को संतान की चिंता है, किसी को परीक्षा की चिंता है, किसी के घर में रोग बार बार आते हैं और किसी के मन को शांति नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, सब कुछ होने के बाद भी आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि दुर्गे मैया की जो शक्ति है वह आदि स्वरूपा भगवती माँ पार्वती का ही अंश है और उसी के तीन रूप हैं, भगवती गौरी, भगवती दुर्गा और भगवती सरस्वती। अर्थात तीनों रूप ही माँ के हैं और माँ के बगैर सृष्टि अधूरी है। माता के आशीर्वाद से ही हमें पृथ्वी लोक प्राप्त होता है। तो ऐसी जो देवी स्वरूपा माँ दुर्गे हैं, उनका कौन सा ऐसा उपाय है जिसके करने से आपको शीघ्र अतिशीघ्र मनोवांछित फल प्राप्त होंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। आपको यह समझना है, क्योंकि प्रकृति में जो शिव है वह ई की मात्रा लगने से बनता है। अगर ई हटाते हैं तो शव बचता है, अर्थात मरा हुआ शरीर। ई लगने से वही मंगलमय कल्याणकारी परम परमात्मा, परम श्रेष्ठ और भगवान शिव बन जाता है। इसलिए उस ई रूपी देवी की हम आराधना करते हैं। 9 दिन आप बड़े भक्ति भाव से पूजन करते हैं। अब आपको सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना है। देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर पे ही इस कार्य को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक लाल रंग के आसन की। लाल रंग का आसन बाजार में 50-100 रुपये में अच्छा आसन मिल जाता है, वह आपको लेकर के आना है। उसको गंगाजल आदि से शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आपको सप्तमी के सायंकालीन, देखिए कोई भी सिद्धि हो वो आप रात्रि में भी कर सकते हैं, क्योंकि देवी की सिद्धि रात्रि के लिए भी मान्य है। परंतु हम गृहस्थी जन हैं, हमारे आस पड़ोस के सब व्यक्ति अगर ज़्यादा रात तक कुछ करते हैं तो गलत सोचना शुरू कर सकते हैं। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सायंकालीन आरती से पहले इस उपाय को करना ठीक रहेगा। अब करना क्या है, उस आसन के ऊपर आप बैठ जाइए और जो आपने दुर्गा मैया की स्थापना की हुई है, नवरात्र आपके चल रहे हैं या आप नवरात्रि नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अपनी पूजा जो नियमित रूप से शाम के समय करते हैं, उस समय आपके सामने एक तो हनुमान जी की तस्वीर होना आवश्यक है, उसके साथ भगवती राजराजेश्वरी दुर्गे मैया की और अपने इष्ट को भी आप वहाँ पे स्थापित करें। उसके बाद आपको एक इस प्रकार का बर्तन लेना है। आजकल अपने क्षेत्र के अनुसार ढकना बोल देते हैं या इसको हम सराय का बड़ा रूप बोल सकते हैं, और उससे बड़ा भी अगर आप लेते हो तो पक्षियों के लिए जो सकोरे रखे जाते हैं वह सकोरे आप बाजार से लेकर के आ सकते हैं, मिट्टी के सकोरे। उसके अंदर नीचे आप अच्छे से मिट्टी डालिए, फिर मिट्टी को गीला कीजिए। उसके ऊपर आपको आटे से सप्तजीव्या बनानी है। सप्तजीव्या अगर नहीं आपको बनानी आती है तो आप देवी का र के ऊपर अंग रंग देवी का जो बीज मंत्र है उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद में हल्दी आदि से उसको सुशोभित करके, और आपको शुद्ध देसी गाय का घी अगर मिलता है तो उत्तम है, वरना जैसा भी आपके पास उपलब्ध है उसी घी से आप यह उपाय करें। एक सकोरे में आपको एक शुद्ध तांबे का बर्तन हो तो और भी अच्छी बात है, उसमें घी लेना है। उसके साथ ही आपको दूसरे पात्र में शुद्ध साफ सुथरी
अच्छी सी लौंग और इलायची लेकर के आनी है, क्योंकि लौंग और इलायची माँ काल रात्रि को बहुत प्रसन्न है, बहुत पसंद है। क्योंकि कहते हैं कि प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम सकंद मातेति षष्टम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रिति महागौरीति च अष्टमम नवम सिद्धदात्री नव दुर्गा प्रकृतिता। सप्तमी की रात्रि माँ काल रात्रि, माँ काली की रात्रि होती है। उस दिन आप 108 लौंग इलायची लेकर के माँ भगवती के कालिका मैया के नाम से आप स्वयं बैठ करके आहुति दीजिए। और उससे पहले आपको ध्यान रहे कि आप अपने इष्ट को स्मरण करें, हनुमान चालीसा या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें और शुद्ध देसी कपूर लेकर के आए। कपूर को प्रज्वलित करके सबसे पहले आपको पंचदेव की आहुति देनी है। सबसे पहले गणेश जी की आहुति, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश और वरुण आदि देवताओं का नाम लेकर के आप आहुति दें। उसके बाद आपको ओम ऐं ह्रीं कालिकायै स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा, इस मंत्र से आपको देवी के 108 बार इन एक ही मंत्र से देवी मैया काली को प्रसन्न करने के लिए आहुति देनी है। यह उपाय सप्तमी को हुआ। और हवन पूरा होने के बाद, उपाय पूरा होने के बाद आप माँ को पतासे का भोग लगाएं। उसके बाद में आपको अगले दिन सप्तमी को आप 108 आहुति दे करके बतासे का भोग लगा करके और आरती आदि करके माँ को प्रणाम करके अपना शयन करें। अष्टमी को फिर से आपको उसी समय का इंतजार करना है। सायंकालीन समय में उसी तरह से उसी हवन कुंड रूपी जो आपके पास सकोरा पहले से है उसके अंदर आपको हवन रूप में 108 आहुति देनी है। अष्टमी के दिन महागौरी जो मैया है उनकी पूजा की जाती है। तो उस दिन आप कम से कम 108 अनार के दाने लीजिए, क्योंकि माँ दुर्गे को अनार बहुत पसंद है। हम सतचंडी नवचंडी में जब भी पाठ करते हैं तो अनार रोजाना 1 पीस मंगाते हैं, क्योंकि इन दिनों बाजार में अनार का मौसम नहीं है, अनार महंगा मिलता है। अनार का 1 पीस मंगा करके हम रोजाना देवी को चढ़ाते हैं। और अगर आप पंसारी से लेते हैं तो आपके सूखे अनार दाने भी आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप 108 आहुति देनी है। उसमें आपको आहुति देते वक्त माँ भगवती का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा, इन मंत्रों से 108 आहुति देनी है। अगर आप गिन करके दाने नहीं ले पाते हैं तो आप माला लेकर के आहुति लगा सकते हैं। इसमें आप अपने घर के सदस्यों का भी सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि हम कोई तंत्र क्रिया नहीं कर रहे, केवल नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए और सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए मात्र देवी की हम उपासना कर रहे हैं। अब नवमी का दिन आता है। नवमी को माँ सिद्धदात्री का दिन होता है और ऊपर से उसी दिन भगवान राम का जन्मोत्सव भी है, महानवमी है, रामनवमी है। उस दिन आपको प्रातःकाल में ही यह करना है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होके आप पूजन में बैठते हैं, उसी समय उसी आसन को नमस्कार करके भगवान राम का सपरिवार ध्यान करके और 108 कमलगट्टे लेकर के आएं। और कमलगट्टे को अगर आप शहद में रखते हैं या घी और शहद दोनों मिला करके रखते हैं तो आपको और भी अच्छा फल प्राप्त होगा। उस दिन नवमी के दिन आपको क्या कहना है, उस दिन आपको जो मंत्र लेना है वो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए है। इसलिए आप उस दिन ओम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा, इस प्रकार से 108 आहुति देनी है। क्योंकि आपने पहले दिन माँ काली को प्रसन्न किया, रजसततम, और माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी देवी के 3 रूप हैं। उन तीनों रूपों की प्रसन्नता के लिए अपने घर में सब प्रकार की
रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप ऐसा करें। उसके बाद कन्याओं को भोजन कराएं और जो भभूत आपके पास उसका राख रूप में जो बचता है उसको आप किसी बर्तन की मदद से किसी दूसरे पात्र में ऊपर ऊपर के उठा करके डाल लें और उसको थोड़ा पीस करके छलनी से छान लें। उसको आप अपने घर में छिड़क सकते हैं, आप अपने लोन में छिड़क सकते हैं, और आप अपने कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा दिखती हो वहाँ पे आप छिड़क सकते हैं। अगर आप पशु रखते हैं तो उनके स्थान पे आप विशेषकर उसको छिड़किए, उस भभूति को डाल दें और जो बाद में मोटी बचती है उसको आप किसी पेड़ के पास छोड़कर पानी में बहा दें। इस प्रकार से उपाय करें। और कोई भी प्रश्न हो या शंका हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो से आपको मदद मिलती है और आपको लगता है कि वास्तव में भगवती साक्षात आपके घर आ सकती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ भगवती।